नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने परिवार राघव पाठशाला में। हमने एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया था। आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड में कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की। ठीक है, आपने 10th क्लास का बेसिक पढ़ रखा, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना कि 10th क्लास में आपने पढ़ा क्या। आपने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या होता है, 1। यहां से एक आइडेंटिटी और डेवलप करोगे तो साइन स्क्वायर को यहां रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये प्लस का इधर ट्रांसफर कर दोगे, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से एक आइडेंटिटी और बना सकता हूं। एक बार साइन को सेम रख दे, इस बार यहां पर कोस स्क्वायर को सेम रख रहा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। ये प्लस का ट्रांसफर कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में इक्वल में होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से आपको अगर टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। प्लस का 1 ट्रांसफर हो जाएगा, उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक आइडेंटिटी इसकी ये बन गई। एक और भी बना सकते हैं कि अगर आपको यहां से 1 की वैल्यू निकालनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस का उधर जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इनकी आइडेंटिटीज है। ठीक है, एक आइडेंटिटी और थी, एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दो, तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। और अगर मैं यहां से 1 की वैल्यू निकालना चाहूं, इस ओनली फॉर 1 की, तो ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये इनकी क्या होगी, आइडेंटिटीज होगी। 3 आइडेंटिटीज नॉर्मल आपने 10th क्लास में पढ़ रखी थी, उनको थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आपसा रिलेशन बन जाए। ठीक है, यह मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। आगे वाले पेज में देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज और। जैसे आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल में हुआ करता था 1 अपॉन कोसेक थीटा। मैं और करके इसको यह भी बोल सकता हूं कि कोसेक थीटा इक्वल में हुआ करता था 1 अपॉन साइन थीटा। इस आइडेंटिटी को अगर आगे बढ़ाऊं तो अगर कभी भी साइन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना। ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट। ये आई कहां से, ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो या ये इधर मल्टीप्लाई करवा दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करो साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, यहां तक। इसके बाद देखो, इसके बाद हो जाएगा अगर आपको कोई पूछे कि कोस थीटा इक्वल में, कोस में हुआ करता था 1 अपॉन सेक थीटा। और करके मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि सेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन कोस थीटा होता है। और आगे आइडेंटिटी बढ़ाओगे, कभी भी अगर आपके कोस थीटा और सेक थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को भी ध्यान रखना। थर्ड आइडेंटिटी है लास्ट कि टेन थीटा इक्वल में होता है 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, और करके मैं इसको लिखूं कि कोट थीटा इक्वल में 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, तो ये हो जाएगा टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी। अब इनका मीनिंग क्या है कि मल्टीप्लाई होने पर होता कैसे। जगह जैसे कभी भी अगर आपके हो जाए कि टेन 50 डिग्री और कोड 50 डिग्री का आपको वैल्यू पूछे तो वैल्यू सीधी सीधी इसकी कितनी हो जाएगी, 1। क्योंकि अगर थीटा सेम है, थीटा क्या है, सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कितना होगा, 1। इस बात को ध्यान रखना, थीटा सेम होना चाहिए। थीटा क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। थीटा आपका एज इट इज सेम होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टेन यहां तो लिख दिया आपने 60 डिग्री, यहां लिख दिया आपने कोट 10 डिग्री, इनका मल्टीप्लीकेशन 1 कर दिया, नहीं। थीटा एज ए टी सेम होना चाहिए। अगर 10 में आपके 50 डिग्री आ रखा है तो कोट में भी क्या आना चाहिए, 50 डिग्री आना चाहिए। कुछ 10 की प्रॉपर्टीज और है कि टेन थीटा इक्वल में हुआ करता था, टेन थीटा इक्वल में हुआ करता था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी होती है। और ध्यान रखना, अगर आपको कोट थीटा की कोई आइडेंटिटी पूछ ले, कोट थीटा की हुआ करती थी कोस अपॉन साइन। कोस अपॉन क्या हुआ करता था, साइन। ये हमने 10th क्लास का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, नॉर्मल सा।
क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में ये यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर ये यूज आए तो आपको काम में लेना इनको। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्दी अब प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब आने वाले 2 पार्ट जो है, पार्ट 3 और पार्ट 4 महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर जो प्रॉपर्टीज लगेगी एक्चुअल में वहां पर उन क्वेश्चनों में क्या होगा, उनका यूज होने वाला है। ठीक है, ज्यादातर आपने 11th में पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में, जो आपने 11th क्लास में 3rd वाला चैप्टर पढ़ा था, लेकिन यहां में पूरा बेसिक्स है। मैं ये नहीं चाहता कि आप 12th क्लास में नहीं पढ़ो, एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, चाहे उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में 2-3 वीडियो और बनाने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।